आज की लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं मंजू मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए चौथा लेक्चर में देने जा रही हूँ, जिसका टॉपिक है कार्नोट हीट इंजन, और इसका पार्ट सेकंड में आज बना रहे हो। कार्नोट हीट इंजन के बारे में हमने डिस्कस किया था। आइए उसका पीवी इंडिकेटर डायग्राम मैं आपको दिखाती हूँ। ये है उसका पीवी इंडिकेटर डायग्राम। हमने ए से बी पॉइंट के लिए गैस को प्रसारित किया था समतापी रूप से। T1 टेम्परेचर उसमें मेंटेन किया हुआ है। ए पॉइंट जो इनिशियल पॉइंट है गैस का, वहाँ का प्रेशर PA VA है, और समतापी प्रसार के बाद में उसका बी पॉइंट पर प्रेशर और वॉल्यूम PB VB है। ए पॉइंट का प्रेशर और वॉल्यूम PAV है, बी पॉइंट का प्रेशर और वॉल्यूम PB VB है। आज हम इस समतापी प्रसार में हुए कार्य के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने गैस का एक मोल लिया है। T1 केल्विन ताप पर समतापी प्रक्रम के लिए PV = RT1 के बराबर होता है। Q1 = W1। इस केस में Q1 W1 के बराबर है, क्योंकि DU जो चीज़ है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो समतापी प्रक्रम में 0 के बराबर होती है। इसीलिए Q1 = W1 के बराबर RT1 A to B dV/V। ठीक है। क्यू बराबर किसके है? W बराबर PdV। ओके, PdV के स्थान पर हमने dV/V आपको यहाँ से मिला। आपने P के स्थान पर RT/V सब्स्टिट्यूट किया है ऊपर की इक्वेशन से। RT1 को हमने बाहर रखा है और V हमने नीचे रखा है। तो इस समय किया गया कार्य या Q1 RT1 A to B dV/V के बराबर होता है। इसको इंटीग्रेट कर लीजिए A से B तक dV/V, तो इसकी वैल्यू आती है RT1 log E VB/A। इस E बेस को अगर हम 10 बेस के अंदर लिखते हैं तो 2.303 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो Q1 = W1 = 2.303 RT1 log बेस 10 VB/VA। इक्वेशन नंबर 2 के द्वारा हमने A से B जाने के लिए, इस प्रोसेस के लिए हमने कार्य की वैल्यू Q1 की वैल्यू निकाली है, जो इक्वेशन 2 से दी जाती है। आइए सेकंड प्रक्रम एडियाबैटिक एक्सपेंशन की बात करते हैं। इस समय हम सिलेंडर को ऊष्मा सोर्स से हटाकर कुचालक स्टैंड पर रख देते हैं। हमने 4 पार्ट कंसिडर किए थे कार्नोट हीट इंजन के। तो सबसे पहले हमने सिलेंडर को सोर्स के कांटेक्ट में रखा। Q1 कार्य की बात हमने की। अब सिलेंडर को हम कुचालक स्टैंड पे रख रहे हैं, ताकि कार्यकारी पदार्थ बाह्य परिवेश से पूर्णतः आइसोलेट हो जाए। पिस्टन पर पुनः धीरे धीरे दाब घटाकर गैस का स्वतः एडियाबैटिक प्रसार होने दिया जाता है। एडियाबैटिक प्रसार इतना होने दिया जाता है कि गैस का ताप घटकर ऊष्मा सिंक के ताप T2 केल्विन हो जाए। माना कि इस प्रकार से गैस अवस्था C पर पहुंच जाती है, जिस पर दाब PC और आयतन VC है। इस एडियाबैटिक प्रसार को इंडिकेटर डायग्राम में BC वक्र के द्वारा, BC कर्व के द्वारा दिखाया गया है। आइए फिगर में देखते हैं। ये B और C आपको दिखाई दे रहा कर्व। ये B और C एडियाबैटिक प्रसार हमने किया है, जहाँ पर इनिशियल पोजीशन B थी इस केस के अंदर, और यहाँ पर आफ्टर चेंज C पोजीशन हमें मिली है, जहाँ प्रेशर और वॉल्यूम PB VB और PC VC है। एडियाबैटिक प्रसार में किए गए कार्य की बात हम कर रहे हैं। तो आइए कार्य की वैल्यू निकालते हैं। W2 बराबर वॉट। W2 किसके बराबर है, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पास है सेकंड प्रक्रम, सेकंड प्रोसेस, जो हमने एडियाबैटिक एक्सपेंशन किया है, एडियाबैटिक प्रसार किया है।
उसमें हमने क्या किया, सिलेंडर को ऊष्मा सूत्र से हटाकर कुछ अलग स्टैंड पे रखा ताकि वो बाह्य परिवेश से पूर्णतः आइसोलेट हो जाए, और उसके बाद पिस्टन से धीरे धीरे दाब घटाकर गैस का स्वतः रुद्रोष्म प्रसार होने दिया। रुद्रोष्म प्रसार इतना होने दिया कि गैस का ताप घटकर सिंक के ताप T2 केल्विन हो जाए, और इस प्रकार गैस C अवस्था में पहुंच जाती है, जहां उसका दाब PC और आयतन VC है। इस प्रोसेस में किए गए कार्य की वैल्यू W2। रुद्रोष्म प्रसार में गैस द्वारा किया गया कार्य, अभी जब प्रसारित हो रही है तो गैस कार्य कर रही है। समतापी प्रसार में भी गैस ने कार्य किया, रुद्रोष्म प्रसार में भी गैस ने कार्य किया। तो W2 बराबर B2C PdV किसके बराबर है, क्षेत्रफल BC CBB के। आइए दिखाते हैं आपको फिगर में, ये देखिए B, कैपिटल C, स्मॉल b एंड कैपिटल B, ये जो कर्व के नीचे का जो एरिया है वो इसके कार्य के बराबर है। तो कार्य बराबर BC/CB के एरिया के बराबर है। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर रुद्रोष्म प्रसार के लिए अवस्था समीकरण क्या होता है, PV की पावर गामा इज कांस्टेंट, जहाँ गामा गैस के दो विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात है, गामा बराबर CP/CV। इस प्रक्रम के लिए चूँकि B पॉइंट एडियाबैटिक कर्व के ऊपर है, C पॉइंट भी एडियाबैटिक कर्व के ऊपर है, तो ये रुद्रोष्म प्रसार के अवस्था समीकरण को भी करते हैं। तो PB VB की पावर गामा PC VC की पावर गामा कांस्टेंट के बराबर है। तो W2 बराबर K B2C dV/V की पावर गामा के बराबर है। इसे इंटीग्रेट कर लीजिए तो आपके पास आता है K VB की पावर 1 माइनस गामा माइनस K VC की पावर 1 माइनस गामा एन गामा -1। ठीक है, आप इसे थोड़ा सा ध्यान से सिंप्लीफाई करें, क्योंकि हम जब V की पावर गामा को ऊपर ले जाते हैं तो V की पावर माइनस गामा, ठीक है, माइनस गामा +1 किया है इसने, लेकिन नीचे इसने एक माइनस साइन को, क्योंकि नीचे भी 1 माइनस गामा आना चाहिए, इसने गामा -1 रखा है, तो एक माइनस साइन को एडजस्ट किया है, इसीलिए पहले B आ रहा है और बाद में C आ रहा है। W2 बराबर K जो है B पॉइंट, हमने K के स्थान पर PB VP की पावर गामा K के बराबर है, तो यहाँ से हमने K के स्थान पर PB VB की पावर गामा सब्स्टिट्यूट किया है। VB की पावर 1 माइनस गामा माइनस K, यहाँ पर हमने इस K के स्थान पर PC VC की पावर गामा सब्स्टिट्यूट किया है, एंड VC की पावर 1 माइनस गामा डिवाइडेड बाय गामा -1। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आप देख रहे हैं PB VB माइनस PC VC डिवाइडेड बाय गामा -1 के बराबर W2 की वैल्यू आ रही है। W2 बराबर PB VB जो है, अब ये जो B और C पॉइंट है वो आइसोथर्मल समतापी कर्व पे भी स्थित है, तो ये यहाँ पर समतापी कर्व या अवस्था इक्वेशन यूज़ करेंगे हम। तो हम यहाँ पर PB VB के स्थान पर RT1 यूज़ कर रहे हैं, एंड PC VC के स्थान पर RT2 यूज़ कर रहे हैं। R फैक्टर कॉमन होने की वजह से बाहर निकाला गया ये ब्रैकेट के, तो RT1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय गामा -1, ये है हमारे पास W2, यानी गैस के द्वारा किया गया रुद्रोष्म प्रसार में कार्य। क्योंकि गैस समीकरण से, ये आपको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, PB VB RT के बराबर है, PC VC RT2 के बराबर है, इसे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। जब गैस A उसकी इनिशियल पोजीशन थी, A से B तक समतापी प्रसार में हमने से उस प्रक्रम से गुजारा, फिर B से C तक जाने के बाद में उस गैस का दाब इतना कम हो जाता है कि गैस में और अधिक कार्य करने की क्षमता नहीं रहती है। अब गैस को पुनः प्रारंभिक अवस्था में लाने के लिए दाब को 2 चरणों में बढ़ाते हैं। तो आइए तीसरे प्रक्रम में किए गए कार्य की बात करते हैं। तीसरा प्रक्रम है आइसोथर्मल कंप्रेशन।
अब सिलेंडर को कुचालक स्टैंड से हटाकर ऊष्मा सिंक पर रखते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे गैस को पिस्टन के द्वारा इतना संपीड़ित करते हैं कि गैस का ताप T2 पर रहे और अवस्था D पर पहुंच जाए। माना कि अवस्था D पर गैस का दाब PD और आयतन VD है। इस समतापीय संपीड़न को वक्र CD के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इस संपीड़न में ताप नियत होने के कारण गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है और जिसके कारण संपीड़न के कारण गैस से ऊष्मा Q2 निष्कासित होती है। अतः ऊष्मागति के प्रथम नियम से समतापीय संपीड़न CD में किया गया कार्य W3 बराबर Q2 अगेन समतापी प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में चेंज 0 है, इसीलिए W3 Q2 के बराबर है C से D PdV। ये क्षेत्रफल CD DC कैपिटल C के बराबर होगा। आइए मैं आपको एक बार फिगर में दिखा रही हूँ कि आइसोथर्मल कंप्रेशन को हम इंडिकेटर डायग्राम में कैसे शो करते हैं। ये देखिए, ये C से D T2 ताप बना हुआ है, समतापी संपीड़न हो रहा है। इनिशियल पोजीशन इस केस के अंदर PCVC है और इस प्रोसेस के द्वारा हमने इसे D पॉइंट पे पहुंचाया जहां इसका दाब PD और VD है। इस प्रोसेस में किए गए कार्य को हमने W3 से रिप्रेजेंट करा है जो Q2 के भी बराबर है। चलिए, अवस्था समीकरण PCVC बराबर PDVD बराबर RT2। समतापी प्रोसेस में ये RT2 के बराबर है क्योंकि इस प्रोसेस में टेम्परेचर T2 है। Q2 बराबर W3 RT2 log E VD अपॉन VC के बराबर होगा। आप PdV कर लीजिए, PdV करेंगे तो आपके पास RT अपॉन V आएगा और उसे आप इंटीग्रेट कर लीजिएगा। जो प्रोसेस हमने समतापी प्रोसेस में A से B ले जाने में किया था वही मैथ्स आपको यहाँ पर रिपीट करनी है। तो Q2 बराबर या W3 बराबर माइनस RT2 log E VC अपॉन VD के बराबर है। ऊपर VD अपॉन VC था, एक माइनस साइन इन्होंने कॉमन लिया तो log m-n की प्रॉपर्टी यूज़ की है, तो VC अपॉन VD के बराबर है W3। हमने 3 कार्य निकाल लिए, W1 W2 W3। आइए W4 के बारे में बात करते हैं। चौथा कार्य जो एडियाबैटिक कंप्रेशन में किया जा रहा है फोर्थ प्रोसेस में, वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। इस अंतिम प्रक्रम के रूप में सिलेंडर को ऊष्मा सिंक से हटाकर कुचालक स्टैंड पे रख देते हैं। गैस पिस्टन द्वारा गैस को इतना संपीड़ित करते हैं कि वह अपनी प्रारंभिक अवस्था PA VA T1 पर पहुंच जाए। इस संपीड़न को वक्र DA के द्वारा दर्शाया गया है। इस स्थिति में कार्यकारी पदार्थ गैस बाह्य वातावरण से विलग होने के कारण इसका संपीड़न रुद्धोष्म होता है। DA संपीड़न में किया गया कार्य W4 बराबर D से A PdV के बराबर है और ये क्षेत्रफल D कैपिटल A स्मॉल d एंड कैपिटल D के बराबर होगा। आइए W4 यानी एडियाबैटिक कंप्रेशन के को हम कर्व में दिखा रहे हैं। ये देखिए W4 D से A रुद्धोष्म संपीड़न, D पे पोजीशन थी PDVD और A पे पोजीशन है PA VA। टेम्परेचर इस केस में T2 से T1 हो गया है। यहाँ हमने ऊष्मा सिंक से उठाकर सिलेंडर को स्टैंड पर रख दिया है ताकि वो आइसोलेटेड हो जाए और एडियाबैटिक प्रोसेस हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तो इस केस में क्षेत्रफल स्मॉल a d के बराबर है। रुद्धोष्म संपीड़न के लिए अवस्था समीकरण A और D पॉइंट एडियाबैटिक कर्व के ऊपर है, तो PA VA की पावर गामा PD VD की पावर गामा कांस्टेंट के बराबर है।
सेम प्रोसीजर आपको यूज़ करना है। जैसी मैथ्स हमने सेकंड प्रोसेस में की थी वही उसी तरह की मैथ्स आप यहाँ यूज़ करिए। आपके पास द्वितीय प्रक्रम में प्रयुक्त परिकलन विधि के अनुसार W4 बराबर RT2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1 के बराबर आता है। नेक्स्ट आर्टिकल में हम कार्नो इंजन द्वारा किए गए नेट कार्य की बात करेंगे। कार्नो आइडियल इंजन की एफिशिएंसी की बात करेंगे और कुछ रिजल्ट्स इसके कैलकुलेट करेंगे, कुछ रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।